अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो दोस्तों देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी अपडेट जो मैच खेला जाना है इंग्लैंड और आप कह लेंगे इंडिया के दरमियान क्या होने जा रहा है। वेदर अपडेट ज्ञाना में क्या चल रहा है इस वक्त वो आपको बताएंगे। बात करेंगे प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या इंग्लैंड की क्या प्लेइंग 11 होगी, इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी, फोरकास्ट को देखते हुए क्या तब्दीली पॉसिबल हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब मैच खेला जाना है, आपको पता है कि आमने सामने जो है वो होने जा रही है। एक तरफ होगा इंग्लैंड, एक तरफ होगा इंडिया। ज्ञाना में ये मैच खेला जाना है। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के टाइम ये 7:30 बजे के मैच का जो आगाज हो जाएगा। तांडव इसको यहाँ पर कहा जाता है, वो शुरू हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए बारिश अभी अपडेट हमने पूछा है, फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुकी हुई है। और कल की भी जो फोरकास्ट है, जो मैच के अगर आप टाइम को देखोगे बीच बीच में बारिश है, लेकिन अब परसेंटेज बहुत कम हो गया क्योंकि ज्ञाना का मौसम ऐसे ही रहता है। बारिश वहां पे रहती है, हाई डेंसिटी रेन की प्रेडिक्शन और फोरकास्ट हर टाइम रहती है। लेकिन अभी उम्मीद हो रहा है और उम्मीद की किरण ये है कि बारिश जो है वो कम से कम होगी, मैच मुतासिर हो सकता है वक्फे वक्फे से। जैसे आपको याद होगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच था, बार बार रेन आ रही थी, मैच मुतासिर हो रहा था, वो वाली चीज होगी। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा मैच मुतासिर हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें है, क्योंकि इस मैच का आपको पता है कि कट ऑफ टाइम भी ज्यादा रखा गया है। लेकिन अली एक चीज नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि क्योंकि मैच में बीच बीच में वक्फे वक्फे से बारिश है, जैसे 15 मिनट का शॉवर है, फिर घंटे बाद शॉवर है, फिर 15 मिनट बाद शॉवर है, उस वजह से एक ऐसा लग रहा है कि मैच शायद छोटा भी हो जाए, कुछ ओवर्स की कटौती भी हो जाए, या रेन अफेक्टेड मैच रहेगा। अब इस पर 11 क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद 11 में तब्दीली ना हो, क्योंकि कोई ऐसा प्लेयर बैठा हुआ नहीं है कि आप बोलो कि डायरेक्ट वो रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, विराट की फॉर्म नहीं है, लेकिन आप उनको बड़े मैच में रखोगे और वो उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, इसके अलावा आप कोई तब्दीली कर नहीं सकते। इंडिया तो सेम में जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड की 11 में तब्दीली मुतवक्के है। इंग्लैंड अपनी 11 में तब्दीली करेगा और ये बात उनके कप्तान भी कह चुके हैं, ये बात उनके जो हेड कोच हैं वो भी कह चुके हैं कि हम अपनी तब्दीली कर सकते हैं मैच को देखकर। मैच से पहले हम अपनी 11 में जो रद्दोबदल है सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हम तब्दीली करेंगे। अगर आप भारत की देखते हो तो वो तो सेम ही जा रही है जो खेल रही है। विराट रोहित ओपनिंग करेंगे, 3 पे पंत आ गए, 4 पे सूर्या आ गए, 5 पे दुबे आ गए, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे अक्षर पटेल। और उसके बाद इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं कुलदीप पहले आ जाएंगे और उसके बाद फास्ट बॉलर जो हैं वो अर्शदीप और बुमराह। 11 बेस्ट बनी हुई है, इससे ज्यादा बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता और भारत उसी के साथ जा रहा है। लेकिन इंग्लैंड अपनी 11 में तब्दीली करने जा रहा है। जो लास्ट मैच अगर आप इनका यूएसए के अगेंस्ट देखोगे तो उसमें अपडेट यह है कि क्रिस जॉर्डन को बाहर बिठाया जा सकता है और उनकी जगह जो है वो रेसी टोपले, क्योंकि आपको पता है अगेंस्ट इंडिया उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो रेसी टोपले जो है वो 11 में अपनी जगह बनाएंगे। एक तो ये खबर आ रही है। इसके अलावा बाकी जो इंग्लैंड की जो 11 है, और इंग्लैंड की तरफ से सबसे खतरनाक फिल सॉल्ट रहेंगे, बहुत डेंजरस है। फिल सॉल्ट और बटलर उम्मीद की जा रही है कि वो ओपनिंग करेंगे। फिर उसके बाद विल जैक्स शायद जगह बना सके और शायद ये हो सके कि उनको टीम से बाहर भी किया जाए, उस पर भी अभी आप कह लो कि कंफर्म खबर नहीं है। लेकिन फिर बैरिस्टो, मोइन अली, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टन ये होंगे। फिर उसके बाद आदिल राशिद, रेसी टोपले, जोफ्रा और मार्क वुड। इंग्लैंड पॉसिबल है कि शायद अपनी 11 में ये तब्दीली कर सके। विल जैक्स शायद थोड़ा सा उनका फॉर्म इधर उधर है, शायद उनको बाहर किया जाए, या जॉर्डन की जगह रेसी टोपले आएंगे। ये इंग्लैंड अपनी 11 में करेगा। लेकिन अली अगर आप देखो तो मैच अगर छोटा हो, अगर मैच छोटा होता है तो आप ये पूछोगे, सवाल सबसे ज्यादा ये है कि अगर मैच छोटा रहता है तो ये किसको बेनिफिट करेगा। हाँ, अगर मैच नहीं होता तो ऑटोमेटिक इंडिया आगे गो थ्रू कर जाएगा, लेकिन अगर मैच छोटा होता है तो आप मानो ना मानो इंग्लैंड को ये बेनिफिट है। इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वो सारे आपको पता है कि डिजास्टर है इस वक्त। अगर आप बटलर की बात कर लें वो भी आते हैं और वो भी मारते हैं। आप जो है मोइन अली की बात कर लें वो भी हार्ड हिटर हैं। इंग्लैंड के सारे ही प्लेयर, आप लिविंगस्टन की बात कर लें वो भी आएंगे, वो भी छक्के मारेंगे। विल जैक की बात कर लें, उन्होंने भी शॉट मारे। लेकिन अगर आप देखो तो, अगर आप इंडिया को भी देखो तो ठीक है की बात कर, लेकिन अगर आप इंडिया की देखो जो विराट कोहली लास्ट मैच में उन्होंने इनिंग खेली है, वो इवन नासिर हुसैन का ये बयान आया कि T20 वर्ल्ड कप की वो सबसे डेंजरस इनिंग। रोहित शर्मा ने विराट कोहली, सॉरी रोहित शर्मा की बात कर, बिल्कुल बहुत खतरनाक इनिंग खेली है। फिर नीचे से अगर ऋषभ पंत आते हैं, जैसे वो जिस टीम में खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव है, बल्ला चला, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या। अच्छा, पिछले वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, मतलब मैं देख रहा हूँ जो काफी इंग्लैंड ने भी ट्रोल किया है, इंग्लैंड की बर्मी आर्मी उन्होंने भी जो है वो डाला है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे ये हुआ था। उस टाइम के ऊपर हम शुरू से बात कर रहे थे, जो इंडिया की जो बॉलिंग थी ना उस वर्ल्ड कप में वो अच्छी नहीं, बहुत बेकार थी। इंडिया की बॉलिंग जब जब वर्ल्ड कप में किसी भी बेकार आई है ना,
उस वर्ल्ड कप में इंडिया पिटा ही है। चाहे आप वर्ल्ड कप 2021 उठाकर देख लो, वर्ल्ड कप 2022 में जब इंग्लैंड और इनका सेमीफाइनल हुआ था वो उठाकर देख लो, लेकिन जब जब इंडिया की बॉलिंग बेहतर आई है, इंडिया ने बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेली। आप वर्ल्ड कप 2023 उठाकर देख लो, आप एशिया कप उठाकर देख लो जो ये जीते भी थे 2023 का, फिर आप अभी का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो, ये जो खेला जा रहा है आपका यूएसए में और वेस्ट इंडीज में, क्योंकि यहां पर इंडिया के पास बॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। बुमराह है उनके पास अर्शदीप सिंह है, फिर रही सही कसर जो सबसे अच्छी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं इन सारों में वो स्पिनर है कुलदीप यादव, वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, यही आज बहुत अच्छी बॉलिंग। इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड ने यही बात किया, वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो अनबीटेबल है और इंडिया को हराने के लिए हमें जो है वो सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इंग्लैंड की तरफ से, तब ये बात बनेगी। खैर इस पे बात करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे बात आपको पता सोशल मीडिया में की जा रही थी। जो अफगानिस्तान का मैच खेला गया था, गुलबदीन ने जो किया था, इवन आज गुलबदीन ने भी अपने फिजियो के साथ डाला था कि भाई ये बड़ा सुपरमैन है, इसकी वजह से मैं बड़ा रिकवर कर गया हूं। लेकिन अली बहुत ज्यादा यहाँ पे बात की जा रही थी कि आईसीसी एक्शन लेगा या नहीं लेगा। काफी सारे एक्स क्रिकेटर आपके टीवी पे बैठे हुए हैं, सकते हैं एक्शन अभी भी हो सकता है, एक्शन कोई पता नहीं है। लेकिन आपके जो एक्स क्रिकेटर हैं वो बहुत सारे जो टीवी पे बैठे हुए हैं उन्होंने इस पर बात किया। चाहे आप बहुत सारे आपको नजर आ रहे होंगे, सारे बैठे हुए हैं, जो हर टीवी यहाँ पे स्विच कर लो बैठे हुए हैं। ज्यादातर को जो मौकफ है उनका यह है कि भाई ये गेम टैक्टिक्स है, और उन्होंने इस पर यही बात की कि भाई हमें इस तरह के बयानात या फैंस सोशल मीडिया में जो चीज चल रही है, या कुछ आपको पता है जर्नलिस्ट हैं जो थोड़ा सा बाबर आजम को डिफेंड करने की ज्यादा उनकी कोशिशें रहती हैं, वो इस बात को चला रहे हैं जी कि अफगानिस्तान ने जो चीटिंग कर लिया या वो आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, गुलबदीन ने किया, ठीक है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ होगा, लेकिन और वो है भी ऑब्वियसली है, लेकिन जिस तरह की जीत मिली है ना, जो जीत मिली है अफगानिस्तान को वो बहुत बड़ी, शायद वो ये जो उन्होंने जो भी इंसिडेंट्स किए थे इससे ऊपर थी, और इस पर अप्रिशिएट करने चाहिए। क्योंकि वसीम अकरम हो गए, वकार जूनस हो गए, आप रमीज की बात कर लो या बाकियों की बात कर लो, सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से खेली है और अफगानिस्तान खेली है, आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि हमें बहाने नहीं बनाने। ऐसा ही है। ये जो हम गुलबदीन को पकड़ लेते हैं, कभी हम छोटी छोटी चीजें निकाल लेते हैं, कभी वो इंतजाम का जैसे बयान आ गया कि भाई वो अर्शदीप ने रिवर्स स्विंग बॉल टेम्परिंग हो गई, वो बॉल में चिप चली गई, ये बातें हमारी क्रिकेट को इसलिए पीछे लेके जाती हैं अली, क्योंकि अगर एक क्रिकेटर इंडिविजुअल ने बोली है वो अलग बात है, लेकिन अगर बीइंग अ फैन या मीडिया में या सोशल मीडिया में अगर इस बात को एडमिट कर लिया जाता है ना, तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हमारा नाकाम कप्तान, बिल्कुल ऐसे हमारा नालायक स्क्वाड, हमारी क्लूलेस सिलेक्शन, ये सब चीजों के ऊपर हम पानी डालते हैं और हम एक गुलबदीन को पकड़ लेंगे। हम एक फजूल सी जो एक आप कह लो कि सोच बनाई गई है कि जी बॉल के अंदर चिप है, और अमीद वो वसीम अकरम कहते हैं ना कि वो डड्डू उसके डाल दिया कि बॉल, वो कहते हैं कि चिप का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि मतलब क्या चल रहा है, वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि एक बॉल है उसके चिप डली है, और एक बंदा जो है वो रवि शास्त्री, चलो रवि शास्त्री तो नहीं है, राहुल द्रविड़ कोच है या कोई भी वट है, जिसके हाथ में भी वो बॉल है, राहुल द्रविड़ बाहर से बैठे हैं, वो रिमोट की गेम नहीं है, वो खेल रहे हैं, अब अंदर लेकर आने हैं। अब वो बैट्समैन अच्छा खेलते खेलते ना, जब बैट्समैन खेल रहा है तो एकदम से उस टाइम रन टाइम पे वो बटन दबा देंगे, गेम नहीं होती, एकदम से इस टाइम कर देंगे। नहीं, आपको इसके लिए तो बड़ा वसीम अकरम इसका मजाक उड़ाया। इवन आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो वर्ल्ड कप 2023 में कितना जबरदस्त उन्होंने फंसाया था। अफगानिस्तान के बॉलर्स आपसे ज्यादा स्किलफुल हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं दाऊद साहब, जिस तरह की स्पिन कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, आप कह लें नवीनुल हक की आप बात कर लें, आप वो उनके वो खब्बे जो हैं वो इस वक्त जो है वो चल रहे हैं, टॉप विकेट टेकर चल रहे हैं इस वर्ल्ड कप। अच्छा, दूसरा एक और बात है कि आपने कुछ एक्स क्रिकेटर तो जाहिर है उन्होंने इस बात पर आड़े हाथ लिया कि भाई अफगानिस्तान की जीत हुई है, आप जीत के ऊपर बात करो, छोड़ो फजूल जो इंसिडेंट्स हुए हैं। जो मेन बात है वो ये है कि अफगानिस्तान आपसे अच्छी क्रिकेट खेली है और अब सेकंड बेस्ट एशियन टीम अफगानिस्तान है। इसके अलावा जो कुछ क्रिकेटर्स जो आपको पता है जो जानकर अपनी एक ईगो चला रहे होते हैं, अपना फुदू खाता सेट कर रहे होते हैं, अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनका मेन होता है कि जॉब लेना। जैसे बोल वसीम है, अब आपके ये वसीम खान, इनको भी अपॉइंट कर दिया गया, भाई वुमेन्स का कोच लगा दिया गया। इनका भी कुछ क्रिकेटर्स का मेन एम ही होता है कि भाई टीम को उस तरह से क्रिटिसाइज करो या उस तरह से पीसीबी को डायरेक्ट रगड़ा लगाओ ताकि वो किसी तरीके से आपको जॉब दे दे। और भाई इनको भी जॉब मिल गई। उससे पहले ये सिलेक्शन कमेटी में आपके जुड़े हुए थे, अपने हिसाब से यस सर वाले बने हुए थे, जो रमीज राजा कहते थे वो काम कर देते थे। अभी ये इनको एशिया कप के लिए वुमेन्स का जो है वो हेड कोच बना दिया गया है, ओके अच्छा काम करेंगे, मेरिट पे काम करेंगे। लेकिन अली साहब आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर की भी कभी भी मुलाकात हो सकती है, यहाँ पे कहां पे हमारी पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हुई है। कप्तानी जबरदस्ती चेयरमैन ने बाबर आजम को दी, जो डिजर्व नहीं करते थे उसके बावजूद बाबर आजम को कप्तानी चेयरमैन ने भी दी। फिर बाबर आजम ने जो आपका हाल कर दिया क्रिकेट का वो आपके सामने है। इवन नेपाल की टीम आपसे बेहतर खेली है इस वर्ल्ड कप में। तो आप मुझे बताओ कि हम कहां पे खड़े हैं। और अब इवन यहां पे एक्स क्रिकेटर ये बात बार बार कर रहे हैं कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीत रहा है। इंडिया अब इस टाइम जो इंडिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका है, और कहीं ना कहीं 90% चांस इस बात का है कि इंग्लैंड के लिए जो सबसे, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है ना वो इंग्लैंड है।
अगर तो इंडिया फाइनल में चली गई ना इस बार, तो इंडिया को तो कोई रोक नहीं सकेगा। शायद से अगर आप कहते हो ना कि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी एक रुकावट बनी है, जो डंडा आपके लिए रखा हुआ है, वो इंग्लैंड ही है। ऐसा ही है। और अगर इंग्लैंड को उन्होंने क्रॉस कर लिया ना, फिर समझो ये ऑलमोस्ट इंडिया 90% जीत गया वर्ल्ड कप। तो फिर अफगानिस्तान आती है या साउथ अफ्रीका आती है। इंडिया के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि उनको वन साइड मैच मार सकता है। ये एक ही मैच है इंडिया के लिए, जो इंडिया के लिए शायद एक आप कह लो कि टफ रहेगा, रफ एंड टफ है, थ्रेट है, इंग्लैंड है। और अगर इंडिया यहां से निकल गया तो भाई इंडिया जीत रहा है ये वर्ल्ड कप। और इंडिया शायद 14 साल के बाद आपको वेस्ट इंडीज की कंडीशन में, यही वो वर्ल्ड कप था जहां पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों पहले राउंड में बाहर हुए थे। मैं बात कर रहा हूं 2006 की 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप था, जहां से इंडिया ने अपनी क्रिकेट चेंज कर दी बिल्कुल। उन्होंने धोनी कप्तान बने और फिर क्या क्या हुआ वो आपके सामने है। और वहीं पे आप कह लो कि राहुल द्रविड़ भी आज इंडिया के हेड कोच है, उस टीम के कप्तान भी राहुल द्रविड़ थे। तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ उस टाइम उनके ऊपर एक चीज थी कि वो बाहर हो गए थे, बड़ा लोगों ने एहतजाज किया था, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी लोग गुस्से में थे। पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया, इंडिया बांग्लादेश से हार गया। और आज आप देखो कि वही एक ऐसा टाइम लग रहा है कि शायद इंडिया उसी रीजन में, वही वेस्ट इंडीज में, वही कैरेबियन में शायद इंडिया वर्ल्ड कप उठा ले। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम अपनी क्रिकेट को क्यों आगे लेके नहीं जा सके? भाईजान हम अपनी क्रिकेट को इसलिए आगे आप उस टाइम भी पहले राउंड में बाहर हुए थे। आज से किंग्स पाले, हमने किंग्स पाले। 17 साल के बाद भी आप वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुए। भाईजान हमने किंग्स 17 साल पहले आप इंजमाम की कप्तानी में बाहर हुए थे, इस बार आप बाबर आजम की कप्तानी में पहले राउंड में बाहर हुए। हम जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, हम किंग्स से आगे नहीं जा सके। जो किंग्स है ना, किंग्स, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है तबाह बर्बाद किया। एक्स्ट्रा प्रेजेंस में प्रोक्लेम्ड किंग। फिर आप कह लें कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में ये वहां गए यूएसए से, अब तो रिपोर्टें आ रही हैं कि इन्होंने प्रॉपर तौर पर इवेंट्स रखे हुए थे। पहले दिन यहां जाना है, दूसरे दिन वहां जाना है। फिर एक इवेंट इनका इस वजह से कैंसिल हो गया कि उसमें बाबर आजम ने जाना था, शाहीन ने जाना था, शादाब ने जाना था, और कुछ खिलाड़ी इनके साथ शामिल थे कि बाबर आजम के और उनके मुआवजे में फर्क था, इसलिए उन्होंने कहा हम नहीं जाते। इसके अलावा हफीज का बयान है, हफीज ने कहा है कि रोहित शर्मा इज द ओनली पर्सन एट द मोमेंट who deserve to win this World Cup for India। ये मोहम्मद हफीज कह रहे हैं कि भाई वो जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, अपने नेशन के लिए खेल रहा है, अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, और अभी जो 4 टीमें हैं, उन्होंने कहा इसमें जो रियल में जो डिजर्व करता है वर्ल्ड कप जीतना, और वो इंडिया करता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2023 में भी इंडिया कैंपेन चला रहा था, रोहित शर्मा टीम के लिए खेल रहे थे, कहीं ना कहीं हफीज की बात आपको माननी पड़ेगी, एडमिट करनी पड़ेगी कि जिस तरह से वो टीम को लेकर गए हैं, जिस तरह से रोहित शर्मा टीम के लिए खेल रहे हैं, लास्ट मैच आपके सामने है, उन्होंने जोर लगा दिया। और 2023 का वर्ल्ड कप जब इंडिया हारा है फाइनल, वो रो रहे थे। और ये चीज उन्होंने कहीं ना कहीं बता दिया कि भाई इंडिया को जिस तरह से वो चला रहे हैं, सेल्फलेस कप्तान है अली। अगर आप बाबर आजम को देखते हो, नजर आता है कि भाई सेल्फिश है। वो कप्तान जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो कहता 15 के ऊपर डाल दो। तो उस कप्तान से हम कैसे उम्मीद लगाएं, या आप बीइंग अ पाकिस्तानी फैन हम ये कैसे बोलें कि भाई पाकिस्तान जीतना चाहिए? लीडर जब तक आपका उस लेवल का नहीं है तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो। बाबा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।